वेलकम टू द ई क्लासेस गाइस। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं यूज़र्स के बारे में। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास 4 है। अगर आपने 3 लेक्चर पहले वाले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द ई क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। नेव यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूज़र एंड स्पेशलाइज्ड यूज़र्स के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए बेसिकली यूज़र कौन होता है। यूज़र वह होता है जो किसी सिस्टम को यूज़ करता है। अब सिस्टम को यूज़ करने के आधार पर मतलब वो कौन कौन सी पावर रखता है, अपन यहाँ पर 4 कैटेगरीज़ के अंदर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहला नेव यूज़र, जिसको केवल डेटा को एक्सेस करना होगा डेटाबेस के अंदर, मतलब वो केवल क्वेरी कर सकता है, रिजल्ट उसको मिल जाएगा। और वो कैसे मिला है या किसने उसको प्रोग्रामिंग करके लिखा हुआ है उससे उसको मतलब नहीं होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो लिखता है, यहाँ पर देखिए जो नेव यूज़र है वो डेटाबेस को केवल यूज़ करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामर यहाँ पर डेटाबेस में कुछ लिख सकता है, मतलब इसमें चेंजेस कर सकता है, प्रोग्रामिंग करता है। सोफिस्टिकेटेड यूज़र जो होते हैं वो एनालिस्ट की अगर अपन बात करें, एनालिसिस और एनालिस्ट जो होते हैं वो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स होते हैं। ये भी अपन डेटाबेस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये यहाँ पर स्पेशलाइज्ड यूज़र्स की बात करें तो जैसे कि हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, वो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड यूज़र्स होता है और यह भी क्या कर सकता है, डेटाबेस को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं, राइट करने का काम करते हैं कुछ कोड को। अब अपन एक करके पढ़ते हैं। नेव यूज़र्स वह यूज़र्स होते हैं जो अनसोफिस्टिकेटेड होते हैं, मतलब उसको केवल इंटरेक्ट करने का काम वो करते हैं। इंटरेक्ट करते हैं, किससे इंटरेक्ट करेंगे, सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की हेल्प से जो कि पहले लिखे गए होंगे। अब इसको अपन समझ सकते हैं, नेव यूज़र ऐसे यूज़र होते हैं जो कि क्या करते हैं, केवल यूज़ करते हैं। ठीक है, किसको यूज़ करेंगे, जो पहले लिखे गए प्रोग्राम्स होंगे उनकी हेल्प से डेटाबेस से कुछ सर्च करना हुआ तो ऐसे यूज़र किस कैटेगरी में आते हैं, नेव यूज़र की कैटेगरी में आते हैं। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें तो वेब पर अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं केवल, तो यहाँ पर वेब यूज़र्स जो होंगे वो नेव यूज़र कहलाएंगे। दूसरा अगर बात करें एजेंट्स जो होंगे वो यहाँ पर नेव यूज़र्स कहलाएंगे। टेलर्स जो होंगे वो यहाँ पर नेव यूज़र्स होंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, नेव यूज़र सबसे लोअर कैटेगरी के यूज़र होते हैं। ये केवल सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं और वो इंटरेक्ट भी किसकी हेल्प से करते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पहले लिखे गए होंगे। अब ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे वो किसने लिखे गए होंगे, वो लिखे गए होंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के द्वारा। अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी का यूज़र होता है, वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ये जो प्रोग्रामर वर्ड है इसी से आप समझ सकते हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं। अब यहाँ डेटाबेस के सेंस में हु राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो लिखते हैं वो किसी न किसी टूल्स की हेल्प से वो यहाँ पर यूज़र इंटरफेस को डेवलप करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये जो इंटरफेस जो होगा वो डेवलप किया गया होगा, वो किसी टूल की हेल्प से किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं जो रेड की कैटेगरी में आते हैं। रेड मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेड की फुल फॉर्म, तो यहाँ पर ध्यान रखिए रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये कुछ टूल्स होते हैं जो कि विदाउट राइटिंग ए प्रोग्राम कुछ टूल्स की हेल्प से अपन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स होते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, इनको यूज़ करके एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करते हैं, यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। तो दूसरी कैटेगरी के जो यूज़र हो गए वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हो गए। वापस हम पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखते हैं। अब इनको लिखते हैं और लिख के क्या बनाते हैं, कुछ इंटरफेस बनाते हैं, यूज़र इंटरफेस को डेवलप करते हैं। अब इंटरफेस से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया डेटाबेस के अंदर इंटरफेस डेवलप करना। और वैसे अगर अपन थोड़ा टॉपिक से हट के बात करें तो इंटरफेस से आप समझ सकते हैं एक
जो क्वेश्चन अराइज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से इंटरफेस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस के आधार पर डिफरेंशिएट किया गया है दो तरीके से। पहला तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सेकंड होता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मैक हो गया, जो एप्पल का प्रोडक्ट होता है मैक, और विंडोज़ का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज़। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये होते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और कमांड लाइन में अपने लिनक्स और यूनिक्स हो गया। ये जो इंटरफेस आया इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि अपन रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं, और ये प्रोग्राम किसी टूल्स की हेल्प से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या इंटरफेस बनाने के लिए डेवलप किए जाते हैं। और जो इंटरफेस बनाने के लिए जो टूल्स होते हैं उनमें से कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनको अपन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल बोलते हैं, जो बिना प्रोग्राम लिखे कुछ फॉर्म्स या रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो रेड की यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। थर्ड अपन बात करते हैं सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स की। सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स जैसे कि इसका उदाहरण होता है एनालिसिस करने के ये काम करते हैं। सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम विदाउट राइटिंग प्रोग्राम्स। प्रोग्राम कौन लिखता है? प्रोग्राम लिखता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अब सोफेस्टिकेटेड यूज़र जो होता है इंटरेक्ट करता है सिस्टम से विदाउट राइटिंग प्रोग्राम। इंस्टीड इसके अलावा दे फॉर्म देयर रिक्वेस्ट इन डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या कर सकते हैं? डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज के अंदर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम तो ये लिखते नहीं है, बट ये क्या करते हैं? डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज के अंदर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अब देखिए, जो रिक्वेस्ट अपन डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज के अंदर डालते हैं वो किस तरीके से आती है। सबसे पहले अपन कोई क्वेरी सबमिट करते हैं। अब वो क्वेरी जाती है क्वेरी प्रोसेसर के पास। क्वेरी प्रोसेसर उसको क्या करता है? DML के स्टेटमेंट्स में ब्रेक करता है और ये जाता है स्टोरेज मैनेजर के पास में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेरी प्रोसेसर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताऊँ। इसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड होता है, कंपाइलर होता है, DML की क्वेरीज। अगर मान लीजिए DML क्वेरीज है तो वो एक DML क्वेरी अलग से अपन बोल सकते हैं टूल और सेक्शन होता है, वहाँ पर जाती है, ठीक है। DDL इंटरप्रेटर होता है। ये सब क्या पार्ट होता है? ये क्वेरी प्रोसेसर का पार्ट होता है, ठीक है। स्टोरेज मैनेजर का पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अपन बात करें, स्टोरेज मैनेजर के अंदर होता है यहाँ पर बफर मैनेजर होता है, फाइल मैनेजर होता है, ऑथोरिटी एंड इंटीग्रिटी मैनेजर होता है, और ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है। इसके बारे में अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सोफेस्टिकेटेड यूज़र क्या करता है? ये प्रोग्राम लिखता नहीं है, ये क्या करता है? यूज़ करता है। अपन इसको बोल सकते हैं एनालिसिस का काम करता है, ठीक है। और ये डेटाबेस से क्वेरी कर सकता है, ठीक है। जब अपन क्वेरी की बात करते हैं तो क्वेरी जाती है किसके अंदर? DML के स्टेटमेंट्स में ब्रेक होती है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर ये स्टेटमेंट्स में ब्रेक होती है और रेलेवेंट मतलब इसके रेस्पेक्टिव स्टोरेज मैनेजर के पास में ये क्वेरीज जाती है, ठीक है। तो सोफेस्टिकेटेड यूजर्स को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेशलाइज्ड यूजर्स। अब स्पेशलाइज्ड यूजर्स यूज़ भी करता है, ये एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, ठीक है। एडमिन की तरह काम करता है और ये स्पेशलाइज्ड डेटाबेस को लिखता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड डेटाबेस बनाते हैं ये इसके अंदर। और मान लीजिए आपने जब एप्लीकेशन प्रोग्रामर से कुछ डेटा, अपन को एक डेटाबेस बनाया, ठीक है, और उसके अंदर कुछ कोड लिखा कि अपन को इस तरीके का डेटा चाहिए। अगर मान लीजिए अपन को क्वेरी पड़ी कि कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई जो कि इस एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने उसका कोडिंग नहीं किया है, तो अपन स्पेशलाइज्ड यूज़र क्या कर सकता है? वो कुछ ऐसा कोड लिखेगा जो कि पहले के ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क के अंदर, ये सब डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क ही होता है कि अपन डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। मान लीजिए अपन को रिक्वायरमेंट कुछ अलग पड़ गई तो उसको कौन एक्सेस करेगा? स्पेशलाइज्ड यूज़र्स करेंगे, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड यूज़र्स वो होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड डेटाबेस एप्लीकेशंस को बनाते हैं, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को जो बनाते हैं वो स्पेशलाइज्ड यूज़र्स होते हैं। ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम
जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने नहीं बनाया हो, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर डेटाबेस से डेटा फैच करने की पड़ी तो एडमिन लेवल पे स्पेशलाइज यूज़र्स यहाँ पर वर्क करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे डेटाबेस सिस्टम के बारे में। जो अपन ने यूज़र्स पढ़े हैं, यूज़र की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करते हैं और सिस्टम के अंदर वो टास्क कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो डेटाबेस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्वेरी प्रोसेसर के ही ये पार्ट होते हैं, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइलर एंड लिंकर, डीएमएल क्वेरीज कहाँ जाती है, ये इसका भी एक अलग पार्ट होता है, डीडीएल इंटरप्रेटर, ये सब पार्ट होते हैं किसके, क्वेरी प्रोसेसर के। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे अपन स्टोरेज मैनेजर और डिस्क स्टोरेज। इन सब से देखिए, यूज़र प्लस क्वेरी प्रोसेसर प्लस स्टोरेज मैनेजर प्लस अपने डिस्क स्टोरेज, इन सब से मिलकर बना होता है क्या, डेटाबेस सिस्टम। अपन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। किस तरीके से अपनी जो क्वेरी है वो, अगर वह डीएमएल क्वेरीज के अंदर ब्रेक होती है, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन कैसे काम करता है, कैसे उसकी रिक्वेस्ट सिस्टम स्टोरेज के पास जाती है, सिस्टम मैनेजर के पास, स्टोरेज मैनेजर के पास जाती है, और कैसे वो डिस्क स्टोरेज में से डेटा फैच होता है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।